राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रीज कॉर्नर में स्वागत है। सभी को कार्तिक माह की शुभकामनाएं। आज हम 8वां अध्याय सुनेंगे। कार्तिक माह में व्रतों का उद्यापन कैसे हो। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर, तोरण बनाकर, बांधकर फूलों को चमर से सजाएं। चारों द्वारों पर भगवान विष्णु के चारों द्वारपालों पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करके पूजन करें। तुलसी के पास 4 रंगों का सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। इसके ऊपर पंचरत्न और एक नारियल रखकर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि की पूजा करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और उसके बाद हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथासंभव दक्षिणा दें। व्रती इस तरह व्रत पूर्ण करे तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गायों के दान का फल मिलता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लिया था। अतः इस दिन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराएं तथा खीर और तिल का हवन करें। इस प्रकार अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। फिर विधिपूर्वक कपिला गाय का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को नया वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित कर समापन कराएं। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे सभी मनोरथ सफल हो। मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इसके बाद गुरु से अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन का आग्रह करें। कार्तिक और माघ माह के व्रत की यही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त होकर भगवान विष्णु के समीप जाता है। कार्तिक माह के 8वां अध्याय पूर्ण होता है। कथा जारी रहेगी। शिव कोप से भस्म हो गए होते इंद्र, बृहस्पति ने की रक्षा। कार्तिक महात्म्य 9वां अध्याय। पिछली कथा से आगे राजा पृथु ने पूछा, है नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बताया है। अब मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, वह मुझसे कहिए। नारद बोले, हे राजन, एक बार देवगुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र कैलाश पर शिवजी के दर्शन को गए। शिवजी ने देवराज की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक जटाधारी दिगंबर का रूप धरा और मार्ग पर बैठ गया। उस जटाजूट वेश में भी शिवजी बड़े आकर्षक लग रहे थे, लेकिन इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने उनका नाम और परिचय पूछा। जटाधारी दिगंबर ने कहा, मैं शिव का अनुचर हूँ। आप अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि शिवजी अपने स्थान पर नहीं हैं। इंद्र ने पूछा, कहाँ गया है शिवजी? इसके उपरांत भी कई तरह के प्रश्न इंद्र ने पूछा।
उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर टाल मटोल वाला रूखा सूखा उत्तर दिया। इंद्र अंदर जाने का व्यग्र थे, जबकि दिगंबर उन्हें किसी भी हाल में प्रवेश देने के लिए मानते न थे। कुछ समय तक इसी तरह की बात चलती रही। इंद्र ने दिगंबर से फिर किनारे हटने को कहा, लेकिन दिगंबर ने उसे अनसुना कर दिया। इंद्र बार बार पूछते रहे, पर वह चुप ही रह गए, जैसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता हो। इंद्र तो देवराज होने और स्वर्ग के ऐश्वर्य के स्वामी होने के अभिमान में चूर थे। उन्हें क्रोध आ गया। दिगंबर ने याद दिलाया कि आप देवराज संसार में कई भी होंगे, पर यह शिवलोक है। यहाँ शिव का ही आधिपत्य चलता है, किसी और का कुछ नहीं चलता। मैं शिव का अनुचर हूँ, इसलिए मेरा कोई अहित करने की तुम सोचना ही मत। यहाँ आपकी कोई शक्ति काम नहीं करेंगे। शिवगण स्वयं रक्षित है। इंद्र की शक्तियों को चुनौती मिल रही है। यह सुनकर वह उससे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने दिगंबर पर वज्र चला दिया। शिवजी ने वज्र समेत इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। चेतावनी के बाद भी इंद्र ने प्रहार किया। यह सोचकर शिवजी क्रोध से कांपने लगे। नेत्र विकराल रूप से लाल हो गए, जैसे संसार जल उठा और उस अग्नि में सब भस्म हो जाएगा। बृहस्पति समझ गए कि अब यदि स्थिति को न संभाले गए तो इंद्र आज भस्म हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति शिवजी के चरणों में लेट गए। उन्होंने इंद्र को भी खींचकर शिवजी के चरणों में लिटा दिया और क्षमा प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, आप अपने क्रोध रोक कर इंद्र को अभय दान दें। आपके क्रोध से सब जल जाएगा। आपकी कृपा से ही यह देवराज है, यह संसार है, इसकी व्यवस्था न बिगड़ने दे। बृहस्पति के वचन सुनकर महेश्वर बोले, मैं स्वयं को तो रोक लूं, पर मेरे नेत्रों से निकले इस क्रोध को कैसे रोकूं। बृहस्पति ने याचना की, हे भक्तवत्सल, आप तो शरणागत की रक्षा किसी भी प्रकार से करते हैं। इंद्र आपके शरणों में पड़े हैं, इन्हें अभय ज्ञान दीजिए। शिवजी बोले, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आज इंद्र समाप्त हो गया हो तो, किंतु तुमने उसे जीवन दान दिलाया है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी है। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेंगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने माथे से निकले तेज को क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्धान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भयमुक्त होकर बहुत सुखी हुए। कार्तिक महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त। कथा जारी रहेगी। अब हम 10वां अध्याय सुनेंगे। शिव के तेज से जन्म बालक, ब्रह्मा ने दिया नाम। कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय शुरू। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, जब शिवजी ने अपने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया तब क्या हुआ। नारद जी ने बताना शुरू किया। शिवजी के तेज ने सागर में बालक का रूप धारण कर लिया। वह शीघ्र ही बड़ा भी हो गया और गंगा सागर से संगम पर रोने लगा। उसका रुदन इतना भयंकर था जैसे प्रलयंकारी मेघ बिना रुके भीषण गर्जन कर रहे हो। उससे पृथ्वीवासी व्याकुल होने लगे। लोकपालों को भी चिंता होने लगी। शिवजी के अंश के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल था। सभी देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और इसका कारण पूछा। देवताओं के साथ स्वयं ब्रह्मा जी उस बालक के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को आया देख समुद्र भी आए। उन्होंने बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बताओ कि यह बालक किसका है। समुद्र ने कहा, हे परमपिता, यह तो मुझे भी पता नहीं। गंगा सागर के तट पर यह अचानक प्रकट हुआ है। आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार करें और इसका जातक फल बताइए। वह बालक ब्रह्मा जी के गले में बार बार हाथ डालकर उनके साथ खेलने लगा। ब्रह्मा जी आनंदित हो रहे थे।
तभी अचानक बच्चे ने उनका गला जोर से पकड़ लिया। उन्हें पीड़ा हुई और नेत्रों से जल निकल आए। ब्रह्मा जी ने पूरा जोर लगाकर बालक को अपने से छुड़वाया और बोले, तुम्हारे पुत्र के कारण आंखों से जल निकला है, इसीलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह जन्म के साथ ही तरुण हो गया। इससे यह सभी शास्त्रों का ज्ञाता, महापराक्रमी, महावीर और बल में भगवान विष्णु तक को परास्त कर सकने वाला होगा। यह किसी से नहीं हारेगा। शिवजी के अतिरिक्त कोई इसे रोक नहीं पाएगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है वही वापस चला जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, स्वर्ग सुंदरी, मृदुभाषिणी तथा गुणों की सागर होगी। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उस बालक का राज्याभिषेक कराया। सागर ने उस बालक को अपनी संतान माना और उसका पालन किया। असुरराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह कराया और फिर शुक्राचार्य के संरक्षण में जलंधर दैत्यों का राजा बना। 10वां अध्याय समाप्त। कथा जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महीने की शुभकामनाएं सभी को। अगले कथा पे मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।